जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसीओफर्स्ट में स्वागत है आप सभी का। पूर्णिमा आ रही है, सुबह ही है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे पूर्णिमा लग चुकी होगी। तो पूर्णिमा कब लग रही है और कब तक रहेगी, इसी के साथ हम विशेष बात करेंगे। नेगेटिविटी रिमूव करने की एक ऐसी विधि आपके साथ शेयर करूँगी लाइव, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और ख़ुद उसे पहले चेक किया है कि क्या ये वर्क करती हैं, वाकई में वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पूर्णिमा कब है, कब से कब तक रहेगी। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ये देख सकते हैं आप। तो पूर्णिमा लग रही है 23 तारीख को, 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 पर, है ना। चतुर्दशी खत्म हो जाएगी और पूर्णिमा लग जाएगी। फिर इसके बाद पूर्णिमा रहेगी 24 तारीख को सुबह 5:17 तक और चित्रा नक्षत्र रहेगा। इसी के साथ मंगलवार का दिन है और हनुमान जयंती है, विशेष रूप से हनुमान जयंती का दिन है ना। तो देखिए यहाँ पर आप ये जान चुके हैं पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी और ये पूरा ही दिन पूर्णिमा का रहेगा। जो भी उपाय किए जाएंगे वो सभी आप आराम से दिन के उपाय दिन में कर सकते हैं, रात के उपाय रात को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए। विशेष रूप से मंगलवार का दिन है, तो अब अंगारक योग जैसे कि आज 23 तारीख को ही लगा है सुबह 8 बजे के बाद, है ना। और हनुमान जयंती भी है, पूर्णिमा भी है, तो 2-3 जो योग हैं वो एक साथ बन रहे हैं। किसी के लिए ये योग अच्छे भी हैं, किसी के लिए ये योग कष्टदायक भी हो सकते हैं। तो ये तो खैर आपको अपनी कुंडली से पता लगेगा कि आपके लिए ये कैसे रहेंगे। हाँ, अगर आप कार्ड के माध्यम से जानना चाहते हैं तो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पूर्णिमा पर हमारे दूसरे चैनल 302 यूनिवर्स पे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे राशि के हिसाब से भी बताया गया है और पिक कार्ड के हिसाब से भी बताया गया है कि आपकी इंट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें आपकी करंट अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो आप अगर उसके हिसाब से जानना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आज हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए। देखिए कर्ज मुक्ति आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तांबे के एक बर्तन में मसूर की दाल आप छिलका उतार करके, जो ऑरेंज कलर की होती है, उसे आप भर करके हनुमान जी के मंदिर में रखें। हर मंगलवार ये काम करना है। इससे आपको कई लाभ होंगे। कैसे? एक तो आपको कर्ज मुक्ति से आराम मिलेगा, दूसरा अंगारक योग में आपको आराम मिलेगा, तीसरा आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी। आपके माइंड में जो भी इस समय कोई भी परिस्थिति उल्टी चल रही है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, ठीक है। इस समस्याओं का एक समाधान है ये। फिर इसके बाद हनुमान अष्टक का पाठ करना बहुत लाभप्रद रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। और हनुमान 50 का पाठ है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो में दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत ही पसंद है, तो पान का बीड़ा आप बिल्कुल भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तुलसी की माला बना करके आप हनुमान जी को चढ़ाइए। इसी के साथ ताज़ा 21 पीपल के पत्ते लीजिए, उस पे श्री राम लिखें, चंदन से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। देखिए कैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कैसे हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके सभी कष्ट दूर कर देंगे। इसी के साथ घी का दीपक जिसमें आपको 21 लौंग डालने हैं, 21 लौंग डालिए। लौंग डाल करके आप हनुमान जी के सामने जला दीजिए। ये घी का एक दीपक लौंग डाला हुआ आपके सभी कष्ट दूर कर देगा। और ये जो अंगारक योग बन रहा है इसमें भी आपको शांति मिलेगी। आपके ऊपर कोई जो कष्ट आना हुआ तो वो कम में निकल जाएगा। आपके ऊपर जो भयंकर कष्ट आना हुआ उससे बचाव हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा है आज,
तो सत्यनारायण व्रत, कथा, पूजन और जो भी सारे विधि विधान होते हैं वो आज ही की रात्रि होंगे, क्योंकि पूरा दिन है और रात्रि भी, पूर्णिमा की रात्रि भी 23 तारीख की ही है। जो भी उपाय किए जाते हैं वो भी आज ही की रात्रि होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो भी नेगेटिविटी होती है कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती है। कोई किसी के ऊपर किया हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, आपको अगर कहीं पर भी इस चीज का आभास होता है कि भाई शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझ पे किया है, ये चीजें क्यों आपको लगती हैं? ये चीजें तब लगती हैं जब किसी काम में रुकावट आने लगे बार बार, या सेहत दिन ब दिन गिरती जाए, या आपके बने हुए काम भी खराब होने लगते हैं, या अच्छा भला काम चल रहा हो वो एकदम से रुक जाए। तब लगता है कि हाँ, हो सकता है नजर लगी हो, या किसी ने कुछ किया हो, या कोई हम पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आपको आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बहुत ही आसान सी एक ऐसी विधि है जिसे आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं करके ये पता कर सकते हैं कि क्या वाकई में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आपका ये वहम है, नेगेटिविटी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब चीजें, कुछ ग्रहों की चाल ऐसी होती है, जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो वो अपना असर दिखाते हैं। विपरीत जब प्लैनेट्स होते हैं, तब जब वो आपके हक में नहीं होते, तब भी चीजें खराब होने लगती हैं। तो ऐसे में हम इंसान हैं, व्यक्ति मात्र जो भी हों, वो हर कोई यही सोचता है कि हाँ, उसको मुझसे प्रॉब्लम है, इसीलिए हो सकता है उसी ने मुझ पे कुछ किया होगा। तो ये चीजें अमूमन आम चीजें हैं, ये दिमाग में आ जाती हैं। तो अब इस चीज के निदान के लिए आपको एक आसान विधि जिसकी मैं बात कर रही हूँ, चलिए आपके सामने ही आपको दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया, इसे खुद अपने ऊपर अप्लाई किया और एक जिस पे वाकई में ब्लैक मैजिक हुआ था उस पर भी अप्लाई किया, क्योंकि उसकी श्योरिटी थी। हमने पहले रीडिंग के माध्यम से यह पता किया कि हाँ, उस पर यह ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ। तो वो पहले हमने पता किया, फिर हमने खुद अपने ऊपर इस चीज को चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना थोड़ा सा शक पैदा करता है कि हाँ, सुन लिया और पता नहीं ये चीजें वर्क करती भी हैं कि नहीं। तो कम से कम पहले उसे चेक करना चाहिए, चेक करके फिर किसी को बताना चाहिए। तो मैंने खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट किया, इसको पहले खुद चेक किया मैंने, फिर अब ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाकई में, ये जो विधि है वाकई में काम करती है, 100% काम करती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो विधि। तो देख सकते हैं कांच का एक बाउल लिया है जिसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब एक माचिस की तीली मैंने डाल दी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये 2 तीलियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब आप सोचेंगे कि सीधे ही डाली हैं, नहीं, पहले अपने हाथों में रख के इसको रब किया, रब करके प्रार्थना की कि अगर मुझ पर कोई नेगेटिविटी है तो इस तीली के माध्यम से मुझे पता लग जाए। तो इस तरह से प्रार्थना की। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हाथ जुड़े होते हैं और जो हमारे हाथों से एनर्जी फ्लो करती है वो सारी एनर्जी इस तीली के अंदर आ जाती है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो दोनों हाथ की जो एनर्जी है वो इस तीली के अंदर आ गई। और ये अब मुझे पता लगेगा कि मेरे ऊपर ये नेगेटिविटी है या नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर डाल दी है इसे और अब ये मूव कर रही है, देख सकते हैं आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल कट नहीं किया ताकि जो भी ओरिजिनल जो भी मूवमेंट्स हुए वो आपको क्लियरली पता लगें। इसीलिए मैंने, चाहे ये बेशक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इससे पूरी श्योरिटी, पूरी क्लियरिटी आएगी। देखिए दोनों माचिस की तीलियाँ जो स्टिक्स हैं ये कितनी आराम से स्लो मूव कर रही हैं। अब हमें यहाँ केवल एक ही चीज़ चेक करनी है कि क्या एक तीली दूसरी तीली को टच करती है, किसी भी तरह से उसके पास जाती है, बस यही हमें चेक करना है। गाइस ये एक ऐसा उपाय है, ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे आपको ये पता लग सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या नहीं। कैसे ये पता चलेगा? अभी आपके सामने आप देख रहे हैं कि माचिस की 2 तिलियां हैं, इसमें मूव कर रही हैं।
धीरे धीरे स्लो स्लो मूव कर रही हैं। हमें इनको सिर्फ ये देखना है क्या ये पास में आती हैं। अगर ये पास में आती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं या क्रॉस भी करती हैं, तो समझ लीजिएगा कि हाँ बिल्कुल किसी ने कुछ किया है। ये कैसे पता लगेगा, इसको हमने क्या किया था ये मैं आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसकी मूवमेंट कहाँ पे जाके रुकती हैं। सिर्फ मैं इस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि इसकी मूवमेंट कहाँ पे जाके रुकती है, क्योंकि अगर ये यहीं पर होके रह गया और रुक गया तो फिर तो ठीक है भाई, कुछ भी किया कराया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये पास आ जाती है, क्रॉस होती है या टच भी पास में कर जाती है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई ज़रूर कोशिश कर रहा है कि किसी ने कुछ किया है। देखिए आपको इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे आपको इसे देखना है। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय आपको एक बार ये प्रोसेस शुरू करके कम से कम 10 मिनट तक आप इसे देखते जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पानी है, पानी के ऊपर लकड़ी जब घूमती है और ये जो तीली है, स्टिक है, ये तो वैसे भी बहुत लाइट होती है, हल्की होती है ना, तो बहुत आराम से। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जहाँ पे भी रखें उस चीज़ को जिस टेबल पर रखें या आप ज़मीन पर रख कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर अगर रखेंगे जैसे चेयर या कुछ हो और वो हिलती रही तो भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा। तो हमेशा जब भी ये उपाय आप ये विधि अपनाएं उस समय उसी स्थान का चुनाव करें जहां बिल्कुल भी हिलने डुलने की स्थिति ना हो। जैसे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो बाउल रखा है किसी भी हालत में ये हिल नहीं सकता और अपना काम कर रहा है, जो स्टिक्स हैं वो अपना काम कर रही हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा जैसे मैंने एक तीली पहले डाली और कुछ सेकंड्स के बाद मैंने दूसरी तीली डाली, ठीक है। और जैसे ही वो मैंने तीली डाली धीरे धीरे करके अब यहाँ कम से कम 3-4 मिनट हो गए वो मूव कर रही है। हमको सिर्फ 5 मिनट ये देखना है क्या वो उसके पास जाती है। अगर वो उसके पास जा रही है इसका मतलब ज़रूर किसी ने मुझ पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है या फिर कोई नेगेटिविटी मेरे ऊपर है। क्योंकि हम जो हीलर्स होते हैं वो ज़रूर जब किसी की रीडिंग करते हैं या कोई भी जब हम काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हम पे आ जाते हैं। तो हमें हीलिंग करना ज़रूरी होता है, खुद की प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए इसको चेक किया गया है, मैंने अभी चेक किया है कि क्या ये वाकई में है कुछ। तो इसी को मैं चेक कर रही हूँ और आपके सामने चेक कर रही हूँ और ये मूव कर रहा है। ये जो दोनों तिलियां हैं ये धीरे धीरे करके पास आ रही हैं और देखना ये है इसी के सामने 2 तीलियां मैं उठाऊंगी और ऐसे ही डाल दूंगी। उनके ऊपर मैं कुछ भी वर्क नहीं करूंगी, उसको ऐसे ही डाल दूंगी। देखेंगे क्या वो पास में आती हैं। अगर इन दोनों का स्टॉप जो इनके आगे रोगन लगा हुआ है ये अगर पास में आ जाते हैं, एक दूसरे को टच कर लेते हैं, तो भाई ज़रूर किसी ने कुछ किया है या मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, ठीक है। अगर ये आसपास घूम रहे हैं लेकिन पास में नहीं आ रहे, अपने अपने मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी नेगेटिविटी यहाँ नहीं है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है, अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे था, ये तीली यहाँ पे थी और वहाँ तक गई, लेकिन वहाँ से ये इधर को मूव कर गई, इधर को मूव कर गई, ये उसके पास नहीं गई। यहाँ तक होकर भी वो वापस आ गई। इसका मतलब मेरे ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है, मेरे ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि कोई मुझ पर क्या ही करेगा। तो आई एम सेफ। पास होकर वो इधर आ गई हैं। अगर होना होता तो वो उधर चली जाती, लेकिन वो उधर नहीं गई, वो वहीं की वहीं है। ये एक तीली मूव कर रही है, देख रहे हैं आप, ये एक मूव कर रही है, वो वहीं पे रुकी हुई है, वो वहां से कहीं पर भी नहीं हिल रही, ये मूव कर रही है।
इसका मतलब वो पास जाकर भी इधर आ गई हैं, तो यहाँ पे कोई भी किया कराया नहीं है। चलिए अब देखते हैं एक दो सिंपल आपके सामने माचिस की तीली निकालूंगी और इसके अंदर डालूंगी, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने निकाल दी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ तीली ले रही हूँ आपके सामने ही दो, और आपके सामने ही रख रही हूँ। एक डाल दी मैंने और एक ये डाल दी। अब आप देख सकते हैं दूसरी जो तीली है कितनी फास्ट मूव कर रही है, और ये दूसरी है ये भी धीरे धीरे मूव हो रही है, लेकिन वो कितनी फास्ट मूव हो रही है। इसका मतलब दोनों अपने अपने किनारे, मतलब आप देख सकते हैं नॉर्मल अगर हम करेंगे तो ये ऐसे होगा, लेकिन अब एक चीज़ और इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, हो सकती है। अभी लास्ट में एक दो तीलियाँ ऐसी हैं जो वाकई में किसी पर हुआ है और वाकई में ब्लैक मैजिक है, और वो आप देखिएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर कुछ हुआ होता, मैंने ये नॉर्मल डाला है, वो दूर दूर है अपना मूव कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कुछ किया कराया होगा तो ये दोनों एकदम पास में आ जाएंगे। पास में भी रख रही हूँ तो भी ये पास में नहीं आ रहे, क्योंकि ये बिल्कुल ये है वो दो तीलियां जिनको किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, कोशिश की गई है, उसके हाथों से ली गई है, ये उसकी एनर्जी है इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं आपके सामने है। मैंने दो पहले किए, लेकिन यहाँ मैंने जैसे ही इन दोनों को डाला ये दोनों बिल्कुल एकदम पास में हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति के ये हाथ में थे, इसके अंदर एनर्जी थी, इसका मतलब उस पे ज़रूर कुछ किया है, उसके ऊपर ज़रूर कुछ किया हुआ है, कोशिश की गई है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल उसके पास में है। इसीलिए इस व्यक्ति के कार्य नहीं हो रहे, इसी वजह से ये व्यक्ति परेशान है, उसके सब कार्य रुके पड़े हैं। देख सकते हैं आप, देखिए उससे पीछे हट ही नहीं रहा ये। चलिए और क्लियरिटी के लिए हम अब, ये तो आपको दिख रहा है आपके सामने है, इसको मैं हटा देती हूँ। इसको हटा करके मैं नॉर्मल, ये देखिए आपके साथ सामने दो माचिस की और तीलियाँ लेती हूँ अलग से। ये देखिए, ये अलग से तीलियाँ लेती हूँ, ठीक है, और ये हम डाल रहे हैं। मैं और डाल देती हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो उसके पास गया, लेकिन उसको टच नहीं किया, उसने टच नहीं किया उसको, उसकी साइड से वो निकल गया। आप देख सकते हैं उसकी साइड से निकल गया, उसको टच नहीं किया। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल तीलियां हैं, वो देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है तो आप दो तीलियां अपने हाथ में लीजिए, दो तीलियां अपने हाथ में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करें और इस तरह से पानी डाल करके कांच के एक बाउल में और उसमें डाल दीजिए। देखिए चारों की चारों तीलियां दूर दूर पड़ी हैं। तो देखा आपने, इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी के ऊपर। अगर आप ये चीज़ अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी हो, हर किसी के ऊपर आप ये विधि आजमा सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, किसी के ऊपर ये चीज़ हुई है, किसी ने कुछ किया कराया है, कोशिश की गई है। अगर
हाँ निकल के आता है तो फिर उसका उपाय किया जाए। उसका उपाय क्या किया जाए, ये आप चेक करते हैं और आपको पता लग जाए कि भाई हाँ किसी के ऊपर ये क्रिया हुई है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो अब इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक कांच का बाउल या कांच की शीशी लीजिए, उसके अंदर आप पानी भरिए। पानी के अंदर आपको काली मिर्च का पाउडर, देखिए जो भी चीजें आपको सामग्री बता रही हूँ उस सारी सामग्री को इकट्ठा करके बारीक पीस लीजिए। पीस करके कोशिश करिए कि ये आपको बारीक ओखली में पीसनी है, मिक्सी में नहीं पीसनी। 1/4 स्पून आपको काली मिर्च लेनी है पाउडर, और आधा चम्मच आपको लौंग लेना है। इसी के साथ दालचीनी पाउडर आधा चम्मच, और अपामार्ग की जड़ का पाउडर आधा चम्मच, और साथ ही खस की जड़ का पाउडर। इन सब सामग्री को मिला करके इसी में ब्रास कपूर आप मिक्स कर लीजिएगा। सारी सामग्री को मिक्स करके एक डब्बी में डाल दीजिए, और जो आपने शीशी में पानी डाला है उसके अंदर इस पाउडर को डाल दीजिए और उसे पड़ा रहने दीजिए। अब जब आपको स्नान करना है, जब आप स्नान करेंगे, स्नान के बाद में इसका एक ढक्कन आप उस पानी में डालिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। डेली की ये क्रिया आपको करनी है। साथ ही साथ हाँ इसमें हल्दी पाउडर भी डालना है। हल्दी आपको गांठ वाली हल्दी लेनी है, उसको अपने हाथ से पीस कर ही डालना है, ठीक है। ये सारी सामग्री डाल करके इससे डेली आपको स्नान करना है। आप अपने आप देखेंगे धीरे धीरे करके नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो रही है और आपके काम बनने शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से आई हुई नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बिना किसी ओझा, बिना किसी पंडित के। घर बैठे आप अपने आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए, आपकी फैमिली, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। एक बार इसे अपने पूरे परिवार के सदस्यों पे चेक कीजिए। अपने घर के ऊपर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आप अपने रूम का भी चेक कर सकते हैं। हर एक स्थान का आप चेक कर सकते हैं कि इस रूम में नेगेटिविटी है। इसके अलावा नेगेटिविटी रिमूव का एक और बहुत ही आसान सा तरीका, ये देखिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पे अपने पास में। ये क्या है, फिटकरी है। ये फिटकरी है, सफेद वाली फिटकरी। इसको हमने थोड़ा सा कूट पीस दिया। इसके अंदर लौंग कूट करके, ओखली में ही कूटना है, कूट करके इसके अंदर डाल के इसे आप संडे के दिन सूर्य की होरा में आपने इसे कांच के ही बर्तन में रखना है। मैंने ये गिलास में रखा है, आप कटोरी में भी रख सकते हैं। इसके ऊपर ढकना नहीं है, इसे ऐसे ही रखना है, ऐसे ही, ठीक है। जिस स्थान पर आपको लगे कि हाँ यहाँ नेगेटिविटी है, वहां पर आप इस तरह से बना करके रख दीजिए और हर संडे के संडे आप इसे चेंज कर दीजिए। तो ये क्रिया आपको पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन, इन 3 ऐसे दिन हैं जब आप इसको कर सकते हैं। और हर अमावस्या को चेंज कर दीजिए, पूर्णिमा को करते हैं पूर्णिमा को चेंज कर दीजिए, रविवार को करते हैं तो हर रविवार, हर हफ्ते इसे चेंज कर दीजिए। क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी नहीं लेंगे तो भी चलेगा। 8 से 10 मैंने इसमें लौंग लिए हैं, और ये आप इतनी सी टुकड़ी मैंने फिटकरी की ली है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसे करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये जब से मैंने इसे किया है बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके नज़र आए हैं। और एक त्रिपुष्कर की वीडियो मैंने एक डाली थी, उपाय बताया था शहद को कांच में डाल करके उसके अंदर सफ़ेद गुंजा का। उस वीडियो को आप ज़रूर देखकर त्रिपुष्कर योग में उसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। मैंने खुद किया है, वो आपको दिखाऊं अगर तो अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले कोई चीज़ उपयोग में लाई जाती है, उसका बेनिफिट लिया जाता है, फिर आपके साथ शेयर किया जाता है। तो ये मैंने खुद किया है इसे, और इसका बेनिफिट भी मुझे हैंड टू हैंड एक ही रात में इसका मुझे बेनिफिट मिल गया। अब आप पूछेंगे कि कैसे बेनिफिट मिल गया, कि भाई मेरा रुका हुआ मनी था वो मुझे मिल गया है एक ही रात में। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। जो उपाय बताए जाते हैं सटीक बताए जाते हैं, यहाँ पे प्रमाणित उपाय बताए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ, ताकि सभी बेनिफिट ले सकें। और यहाँ इस समय जो इतने ग्रह प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, सभी का प्रभाव किस पर कैसा रहेगा, ये जानने के लिए अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो देखिए, मैं टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और कुंडली वगैरह भी देखती हूँ। तो अगर आपकी इच्छा हो किसी की भी, आप अपने बारे में जानना चाहें तो भाई ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं आप।
जानने के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी दिया है। तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ही दे सकती हूँ। यहाँ पब्लिकली यहाँ पे ओपनली देना थोड़ा सा सेफ्टी को देखते हुए पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा।